जय माता की जी। हर हर महादेव। आप सभी को हर हर महादेव। बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल बार बार कि सवारी खुलकर नहीं आ रही है, सवारी खुलकर नहीं आ रही है, बोल नहीं रही है, सवारी बोलती नहीं है, या पहले बहुत अच्छा होता था लेकिन अब घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, अब सब बंद हो गया है, शरीर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बीमारियां लग गई हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय है कि पहली बात तो शक्ति आई और आकर क्यों चली गई, इसमें कहाँ कमी रही, आपकी सेवा में कहाँ पर कमी रही कि जो ये सब हुआ। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि भोलेनाथ के बिना, चाहे वो कोई भी शक्ति है, चाहे आप किसी भी शक्ति के पुजारी हैं, कोई भी शक्ति परमानेंट चले ये संभव ही नहीं है। जब सारे देव सो जाया करते हैं, जैसे अभी चतुर्मास में देव सोने के लिए चले गए हैं और महादेव सृष्टि को संभालने के लिए धरती पर आ गए हैं। सावन के महीने में महादेव की सेवा करना और कुछ भी नहीं करना है जीवन में। हमेशा याद रखिए, जो लोग ये दरबार चलाते हैं या गद्दी लगाते हैं ना, जो लोग भी, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि मैं पूरे सावन में किसी का कोई भी उपाय करूंगा ना, कोई काम करूंगा, महादेव की अपनी सेवा लगाऊंगा, हवन करूंगा, अपनी शक्तियों को, अपने औहरे को बढ़ाऊंगा। क्योंकि इतने लोगों का, आपकी जो विल पावर है वो भी तो बढ़नी चाहिए, आपकी जो अपनी साधना है वो भी तो बढ़नी चाहिए। आपकी अपनी भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ेगी तभी तो जाके कहीं आगे शक्ति को चला सकने की आप हिम्मत रखेंगे। तो मैं दुर्गा गिरी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में, और अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आगे तक लंबा मेरे साथ चलना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। भोलेनाथ की सेवा करना, भोलेनाथ शक्तियों को जागृत सबसे पहले महादेव की सेवा से किया जा सकता है। महादेव से अरदास लगाना, महादेव के मंदिर जाना, महादेव के मंदिर की सफाई करना। सावन का भी पूरा महीना बचता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग अभी तक नहीं गए तो महादेव की तरफ बढ़िए और कोई पुराना मंदिर देखिए, जो शंकर जी का कोई ऐसा मंदिर हो जहां पर आप साफ सफाई करके, तर्पण करके, वहां आराम से आप जो है अपनी सेवा को बढ़ा सकें। अब सेवा का इसीलिए मैंने बार बार कहा कि मैं आप सब लोगों से, सभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज है कि माँ साधना में बिठाइए, साधना में बिठाइए। मैंने सभी से बार बार कहा कि शंकर भगवान की सेवा करिए पहले, उसके बाद हम लोग साधना में उतरेंगे। और मैं कराऊंगी साधना, खुद कराऊंगी, बच्चों की बढ़िया टीम बनाऊंगी और मैं खुद साधना कराऊंगी। तो इसीलिए महादेव की सेवा जो है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, 5 बजे, मतलब सूर्य निकलने से पहले पहले आप मंदिर में जाके साफ सफाई करके, अपनी अरदास लगा के, महादेव से बेलपत्र, दूध, दही, शक्कर सब चढ़ा के वहीं बैठकर थोड़ी देर ओम नमो शिवाय ओम, या फिर नमो शिवाय ओम, या खाली नमो शिवाय, या ओम नमो शिवाय, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये रुद्र, महारुद्र जो हैं, महादेव जो हैं, इनके 108 नाम पढ़ना, वहीं बैठकर पूजा पाठ करना, जप तप करना, तो इससे जो है बहुत कुछ जो है। और इसमें आप जब मंदिर जाएं सब कुछ चढ़ाएं, लेकिन सफेद फूल और काली उड़द की 1 मुट्ठी की दाल जरूर साथ लेकर जाएं। ये अर्पण करें और महादेव से अनुरोध करें कि मैं इसके बाद माँ भगवती की साधना, महाकाली की साधना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। महादेव आप जो है बस मुझ पर अपनी कृपा बनाकर रखें, मेरा मार्गदर्शन आप खुद करते रहें, और इनमें अगर कोई अलाएं बलाएं मेरी तरफ बढ़ती हैं तो उन सबको आप खुद ही संभालते रहें। तो इस तरह से अरदास लगा के महादेव की सेवा लगाइए, और फिर सेवा जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे, क्योंकि आपके अंदर पावर भी तो आनी चाहिए किसी शक्ति को चलाने के लिए। आप लोगों को तो ये लगता है कि बस मैं वहां गुरु के शरण में चला जाऊं, गुरु एक ऐसी फूंक मार दे, बस मेरे में शक्ति खेलने लग जाए और मैं सब कुछ करने लग जाऊं। और एक बात ध्यान रखिए, अगर तो आप भगवती को प्रेम करते हैं और प्रेम से पाना चाहते हैं और प्रेम से इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो पैसा ये वो तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, खुद ही आपका धन धान्य से आपको भर देगी। लेकिन अगर कोई नौटंकी करके आप सोच रहे हैं, या आप सोचते हैं भाई मेरे में इस तरह से आ जाए कोई शक्ति कि मैं खेलने लगूं, कल लोगों की सवारी लेने लगूं जी, लोगों की पूछा देने लगूं, पैसा कमाने लगूं, लोगों को मूर्ख बनाने लगूं,
तो ये तो कभी शक्ति जो आ भी जाएगी, अगर आपके गलत विचार आपके साथ चल पड़े, कोई भी गलती आपने इस तरह की करी, आपकी शक्ति का जाना निश्चित है। आप कभी भी शक्ति को संभाल नहीं सकते। गलत विचारों के साथ तो महाकाली की जो शक्ति है वो कभी चल ही नहीं सकती। मां देवी जो भगवती है ये इतनी पावरफुल है, और इनके तो भक्त ऐसे हो जाते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप खुद ही जैसे जैसे मां की तरफ बढ़ने लगेंगे, आपको लोगों से बहुत कटाव आप करना शुरू कर देंगे। आप अपना जो है आप मांगना बंद हो जाएगा आपका मां से। अगर आपसे वो आके कहेगी भी ना, बता तुझे क्या चाहिए, आप कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मां, मुझे तो तू ही चाहिए बस। एक ऐसा मोड़ आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने उसको मांग लिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ करेगी वो। जैसे जैसे आप लोगों का भला करते जाओगे, आप किसी दुखी इंसान को देख ही नहीं सकोगे। आपको लगेगा कि मैं इसके लिए जान दे दूं चाहे, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूं किसी भी तरह। वो तड़फ पैदा कर देगी आपके अंदर कि आप चलते चलते किसी का भी भला करना चाहेंगे। और ये सब मां भगवती तभी कराएंगी जब आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से, बिना किसी पाप के अंदर, बिना किसी अधर्म काम के, अगर कोई इंसान, कोई औरत, कोई लड़की आपकी गद्दी पे आ जाए, कोई आदमी आ जाए, या कोई आदमी की गद्दी पे आप जेंट्स हैं और गद्दी लगा रहे हैं, कोई औरत आ गई और आपके मन में एक सेकंड के भी लिए ख्याल आ गया, ये भाव का काम है सारा। आपने सोच लिया जी मैं इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं, ये फलाना हो जाए, जो आजकल के गुरु कर रहे हैं। जबकि गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु तो बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों ने, इतनी घटिया घटिया चालें करने लग गए हैं बच्चों के साथ कि शर्म आने लगी है। गुरु के नाम पर भी लोग डर गए हैं कि गुरु बनाए कि नहीं बनाए। गुरु श्री गणेश से भी आगे गुरु का मंत्र चलता है, वो है गुरु। तो आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है। लेकिन जब गुरु ही इतने घटिया काम में उतर गए हैं तो फिर वो आगे भक्ति क्या कराएगा। वो कोई गुरु नहीं है, ना वो गुरु बनने के लायक है, ना वो आप लोगों का कभी भला कर सकेगा, ना आपका भला होना है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहे मन, तो जैसा गुरु वैसी चेले। तो अब आते हैं कि भोग पर। अब अगर कोई शक्ति आपके पास आ रही है, एक तो ये जान लीजिए कि हर शनिवार परमानेंट आपको पूजा में बैठ, चाहे आप साधना में है या नहीं है। पहली बात तो आपको साधना लगानी बहुत जरूरी है। आप सेवा लगाएंगे 21 दिन की, 41 दिन की, ये सेवा आपको लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। साल में, हर साल में एक बार 41 दिन की सेवा, जिसमें आप जमीन में सोएंगे, बिल्कुल शुद्ध रहेंगे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, कोई इंसान आपको टच ना करे, आप किसी के घर का खाएं ना। आप भले ही आप शादीशुदा हैं तो भी, यहां तक कि आपको आपके पति से भी बिल्कुल दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो जमीन पे सोएंगे, बिल्कुल उस तरह से जो साधना चलेगी तभी प्रॉपर चलेगी। अब जो मां के भगत हैं, अगर छठी इंद्री, अब देखिए 5 ये इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। जागृत जब ये बीच वाला चक्र होगा जहां आप बिंदी लगाते हैं, और ये कब चक्र जागृत होगा, जितनी ज्यादा आप मंत्रों का जाप करेंगे। अब ये गुरु मंत्र हो सकता है, मां भगवती का मंत्र हो सकता है, बीज मंत्र। बीज मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब बीज धरती में लगेगा तभी पेड़ बनता है। और आपने देखा ना कितना बड़ा बड़ा पेड़ बन के कितने बड़े बड़े फल उसमें लग जाते हैं। वो सब काम करता है बीज मंत्र। आप बहुत बड़ा मंत्र ढूंढते हैं, शाबर मंत्र की तरफ पढ़ते हैं, जब बीज ही नहीं लगाया तो पेड़ कैसे लगेगा। तो सबसे पहले बीज मंत्र को लगाइए। अब ये भी पता करना पड़ेगा कि देखिए, एक तो लगता है तामसिक भोग मां को और एक लगता है सात्विक भोग मां को। आप ये पता करें कि आपके घर में क्या परंपरा है पहले से। अगर आपके घर में मां को सादे रूप में, साधारण रूप में, सादगी के साथ प्रसाद लगता है, लड्डू पेड़े से ही मां प्रसन्न होती हैं, और आपने कोई तामसिक भोग लगा दिया, तो भी आपके घर में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो वो गलत हो गया। तो इसलिए अगर पुरानी गद्दी चल रही है, मैं बार बार कहती हूं कि जब भी आपके को सवारी आती है, सबसे पहले आपके घर के लोग बैठ के उस सवारी से पूछा निकालें कि आप कौन सी सवारी हैं, कहां से आई हैं, हमारे कुल की कोई देवी देवता हैं, या हमें क्या भोग लगेगा, हमें क्या भोग देना पड़ेगा, हमारा मार्गदर्शन करिए। और ये घर का इंसान ही पूछ सकता है। अब कल मुझे एक बच्चे ने बताया था कि हम जब ऐसे पूछते हैं तो वो कहती हैं तू मुझे नहीं जानता। कि जी अगर मैं जानता होता तो मैं सवाल क्यों करता। आप बताएं एक बार भी, आप कौन सी शक्ति है। आप सवाल से बिल्कुल भी डरे ना, आप खुल के सवाल करें
सही शक्ति है तो सही मार्गदर्शन करेगी आपका, और गलत शक्ति है तो वो वहीं उलझ जाएगी आपके सवालों में। तो भोग जब भी लगाना है, पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर हम जो है सात्विक तरीके से मां की सेवा कर रहे हैं तो फिर तामसिक की तरफ ना बढ़े, और अगर तामसिक कर रहे हैं तो फिर आपको तामसिक करनी ही पड़ेगी। और जो है धीरे धीरे आपको बैठना पड़ेगा, अपनी पूजा को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जाप को बढ़ाना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि 15 दिन मैंने पूजा कर ली, मैं 15 दिन के बाद तो जी पूजा करी नहीं मैंने 15 दिन तक, अब मैं पूरे हफ्ते क्या करूं, मैं तो शनिवार को ही करता हूं जी। इस तरह से कभी भी कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जो सवारियां आपकी आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इनको बिल्कुल टाइम पर रेगुलरिटी से बिल्कुल रेगुलर होके, हाँ बीच में आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ जब साधना लगाने के बाद कुछ समय के लिए क्षमा याचना कर लें कि मां भगवती मेरा घर भी है, मुझे वो भी देखना है। इसीलिए किसी भी बंधन में खुद को बांध के सेवा नहीं करनी है कि मां जब समय होगा, जितने घरिष्ठ लोग हैं कि जब समय होगा तो मैं अपना घर भी देखूंगी, और जब समय नहीं मेरे पास मतलब ऐसा होगा तो बाकी मैं तेरी सेवा भी करूंगी। तो इस तरह से सेवा लगाओ। अगर 21 दिन की सेवा उठाओ, पूरा धूमधाम से करो, फिर उसके बाद उसको रोक दो। वहां मां से प्रार्थना कर लो कि अब मुझे अपने गृहस्थ जीवन को भी देखने की आवश्यकता है। तो और जो भोग रहेगा मां का, आप चाहे पेड़े लगाएं, चाहे आप पान लगाएं, आप बर्फी का भोग लगाएं, आप खीर का भोग लगाएं, मां सब कुछ पसंद करती है। मां को कुछ भी दे सकते हैं आप लौंग, इलायची, पताशे, जो मर्जी दें, लेकिन अंगार में दें, अंगार में। या तो इस तरह का देखिए, मैं दिखा रही हूं आपको, जैसे हम ये देखिए इस तरह का कोई पात्र ले आए, ये है, और ये है कपूर, ये खुला कपूर, देसी कपूर जो मैं आपको बार बार कहती हूँ देसी कपूर है। इसका एक टुकड़ा डाल दें, इसको तोड़ के आधा कर लें और अंगार में डाल दें, और इसी में आप पताशे, लौंग, इलायची लगा दें, तो ये डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट मां तक जाएगा। तो इसलिए माई का जो भोग है ना, और ये महाकाली का जो भोग है, ये अंगार में ही आपको, और शनिवार को तो खास करके आपको लगाना ही लगाना है। ठूठी जिसको बोलते हैं, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती, जो खोपा होता है सूखा वाला गोला, उसको आधा काटिए और उसका सूजी का हलवा बनाएं, चाहे आटे का हलवा बनाएं, उसके ऊपर 5 लौंग खड़ी कर दें, फूल वाली लौंग, और वो इस तरह से बढ़िया करके अंगार, क्योंकि अंगार में लगाएं, या फिर बड़ा कपूर का टुकड़ा ले लें और इसके ऊपर ठूठी रख दें। वो ठूठी खुद ही जो है नारियल का, वो खुद ही नारियल का जो भाग है वो खुद ही अपने आप ही अग्नि बहुत तेजी से पकड़ता है, बस वो खुद ही जो प्रसाद लग जाएगा, वो सारी ठूठी इसमें अपने आप ही मां ग्रहण कर लेंगी। ये सबसे अच्छा तरीका है मां को प्रसाद लगाने का। अगर रोज नहीं लगा सकते तो शनिवार को मां को इसी से भोग देना है, इसी से भोग देना है। कपूर से और लौंग से मां बेहद प्रसन्न होती हैं, बेहद प्रसन्न होती हैं। और जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उसको 21 बार, मान लो आप ये ओम एम ओ ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे करते हैं, या ओम क्लीम कालिकाय नमः करते हैं, आपने ये 21 जोड़े जो है लौंग के बना के रख लें, 21 जोड़ों को बना के रख लें, और 21 जोड़ों को बना के रख के कपूर को जला दें। जला के कपूर को जब ऐसे बर्तन में चढ़ा लिया, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कालिकाय नमः, वो 21 जोड़े जो हैं लौंग के, वो जरूर मां को लगा दें। तो इस तरह से करें, और अपने घर में जब भी आप साधना में बैठे, किसी के घर का खाएं नहीं। वैसे भी जिनको बहुत अच्छे से सवारी आती है, इन नियमों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। किसी के घर का नहीं खाना, किसी के मरे हुए में नहीं जाना, किसी का भोग नहीं खाना है इस तरह का। तो नहीं तो अगर सवारी कितनी भी अच्छी आ रही है आपको, आप वो चली जाएंगी आपकी शक्तियां। तो इन चीजों का ध्यान करते हुए करें अपना ये सब काम। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, मैं बार बार एक एक बच्चे को जवाब नहीं दे सकती, इसीलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। आज फिर क्वेश्चन था, जागृत कैसे हो शक्तियां, चली गई हैं शक्तियां, या क्या गलती हो रही है माँ, कहाँ गलती हो रही है, खुल के सवारी नहीं आ रही है। तो आप सब लोगों को ये सब करना पड़ेगा। तो अपनी भक्ति को बढ़ाइए। गणेश जी का ध्यान जब भी सुबह उठें, अपनी गद्दी पर बैठें। आसन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा है कि जो लोग आगे माई की साधना लगाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरे से संपर्क करेंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, और जो है मैं आपको जो जागृत करा हुआ आसन और माला मैं आपको भेजूंगी, उस माला से आप जाप करेंगे। तो उसी आसन का इस्तेमाल करेंगे, जब भी पूजा में बैठेंगे उसी आसन को रखेंगे। तो ये सब धीरे धीरे करिए, और मैं बहुत जल्दी सावन के बाद साधना में बिठाने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों को एक ग्रुप बनाएंगे और हम चलेंगे। तो धीरे से बीज मंत्र से ही शुरू करेंगे, और बीज मंत्र में इतनी पावर आ जाएगी कि आपको मां शक्ति का अनुभव होने लगेगा। मां भगवती बीज मंत्र से ही आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपको दर्शन देंगी, और बहुत जल्दी दर्शन देती हैं। ये वो शक्ति है।
तो इसलिए हो जाइए तैयार और छोटी छोटी गलतियां कतई ना करें। अगर प्रसाद लगा रहे हैं, बत्ती जोत बत्ती कर रहे हैं तो रूटीन में करिए, रूटीन में मंदिर जाइए, रूटीन में माँ की सेवा लगाइए, तभी भक्ति बढ़ेगी, तभी आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी, तभी आपका ऑरा बढ़ेगा, तभी आपकी जो ये इंद्रिय है, जो आंख के बीच का जो भाग है, तभी आपकी ये इंद्रियां जो है जागृत होंगी, तब ये सारा कुछ प्रवेश होगा, तब एक शक्ति ऐसी प्रवेश हो सकती है जो कभी जाएगी नहीं, जो सही तरीके से आएगी वो कभी जाएगी नहीं।